تو गुलामी नहीं की जाती। और उन्होंने इस बात का जिंदा सबूत दिया। हमने ईरान के ऑफिशियल्स को भी देखा, हमने और बहुत सारे मुल्कों को भी देखा, लेकिन वो पाकिस्तान जिसके बानी ने कहा तस्लीम नहीं करेंगे, ये मगरिब की नाजायज औलाद है, इसको कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब को भी तलाश करता रहा और पाकिस्तान के सफीर को भी देखता रहा, मुझे वो वहां पर नहीं मिले। अगर वो वहां पहुंचे हो तो हमें भी इत्तला दे दें। यह अफसोसनाक बात है। वजीर आजम को जाना चाहिए था उसमें। यही तो मौके होते हैं जब आप अपने मुल्क की इज्जत का और गैरत के सामने अपने आप को पेश करते हैं कि हमारे हालात जैसे भी हों, हम अपनी हमीयत और गैरत का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं हुई। इन्होंने तो पहले एक बयान जारी किया था, फिर उस बयान से भी पीछे हट गए थे। वो तो जब अवामी दबाव आया है तो इन्होंने इसराइल की मजम्मत की है। इसलिए हमें अफसोस और दुख है कि हमारी मुस्लिम हुकूमतें हमारी तमन्नाओं का खून करती हैं, हमारी ईमान और गैरत को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, हक के रास्ते में बातिल का साथ देते हैं, अमेरिका से खौफ खाते हैं। और उसका सबब यह है कि ये हुकूमतें, ये जो हुक्मरान तबका है, ये अमेरिका की आशीर्वाद के सहारे ही हमारे सरों पर मुसल्लत है। और ये समझते हैं कि अगर हमने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसके नतीजे में इनकी हुकूमतें चली जाएंगी और ये अपनी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बादशाहतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मत का खून करते हैं, उसकी तर्जुमानी नहीं करते हैं। बहरहाल हुक्मरान कुछ भी हो, अवाम फलस्तीन के साथ हैं, इस्माइल हानिया के साथ हैं, उनके खानदान के साथ हैं, उनके मुजाहिदों के साथ हैं, मस्जिद अक्सा के साथ हैं, उसकी आजादी की तहरीक के साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम अपने लिहाज से जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। और जहां इसराइली मसनूआत का बाइकॉट करना होगा वो बाइकॉट करेंगे इंशाअल्लाह। जहां पर अपने आवाज बुलंद करनी होगी वो आवाज बुलंद करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अब फलस्तीन को बिलाखिर आजाद होना है। सवाल तो अमेरिका के लिए है, बड़ी ताकतों के लिए है, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए है कि अगर आलमी अदालत भी नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दे और इसराइली फौज के इस अमल को जेनोसाइड करार दे रही है, तो दुनिया में वो कौन सी ताकत है कि जो इस दहशतगर्द का रास्ता रोक सकती हो। बस इससे ये बात साबित हो गई कि जिहाद ही रास्ता है, मुजाहिमत ही रास्ता है। जिद्दोजहद के नतीजे में ही हम दहशतगर्द इसराइल उसका हाथ रोक सकते हैं। हमें अपनी अपनी सतह पर उस अजीम जिहाद में अपना हिस्सा डालना होगा और हम ये काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। असल बात यह है कि अगर इन मुस्लिम ममालिक में अवाम हक और सच की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, अदल के निजाम की बुनियाद पर जालिमों से अपनी जान छुड़ाने में, अमरीकी आलाकारों से, अमेरिका के गुलामों से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाए, तो इसराइल को यह जरूरत नहीं होगी कि वो मैली आंख से फलस्तीन की तरफ देख सके। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास प्रोफेशनल आर्मी है, मुस्लिम दुनिया में 77 लाख अफवाज मौजूद हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मादनियात है, पेट्रोलियम है, सब कुछ तो हमारे पास है। लेकिन जो टोला हमारे सरों पर मुसल्लत है, उस टोले के नतीजे में इसराइल हमारे लोगों को शहीद कर रहा है। पुरअज़्म होकर इस पूरे तबकात जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, एक पुरअमन सियासी मुजाहिमत करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस धरने के शुरका को भी जो यहां 9 दिन से मौजूद है खराज अकीदत पेश करता हूं। और आप एक अजीम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। जहां आप पाकिस्तान के गरीबों, मजलूमों और महंगाई के मारे लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, वहीं आपने यहां इस्माइल हानिया की शहादत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गायबाना नमाज जनाजा अदा की है। आज चूंकि इस्माइल हानिया शहीद नहीं, यह ऐलान किया था चंद दिन पहले कि असीरान का दिन मनाया जाएगा, तो आज हम उसी ऐलान के मुताबिक असीरान का दिन भी मना रहे हैं। और इंशाअल्लाह 5 तारीख को हम कश्मीरियों का मुकदमा भी लड़ेंगे। हम उम्मत का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन हम अपने मकामी हालात से भी गाफिल नहीं हो सकते। यह चौमुखी लड़ाई है जो अहले हक को लड़नी है, और इंशाअल्लाह हर महाज पर हम लड़ेंगे और अपनी जिद्दोजहद को तेजतर करेंगे। इस वक्त मैं शुरका से दरख्वास्त करता हूं कि आप यहां से चले जाएंगे,
دھرنے میں شریک ہوں گے. دھرنے میں مزید لوگ آتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ 9 بجے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اب جماعت اسلامی کا لائحہ عمل کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا رب العالمین، ہمارے بہت ہی عزیز بھائی، دوست، مجاہد، ہمارا رہبر اسماعیل ہانیہ اللہ کے حضور، تیرے حضور پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہترین ضیافت عطا فرما دے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے. شہداء، صالحین، نبیین سب کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما دے. اور یا اللہ، ہمارا ان سے رشتہ دین کا رشتہ ہے، جہاد کا رشتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا رشتہ ہے. مزاحمت کار حق کے راستے میں جد و جہد کرنے والا تھا، یہ رشتہ ہے. یا اللہ، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. یا رب العالمین، تو ہم اس سے دنیا میں اگر نہیں مل سکے تو جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے. یا اللہ، ان سارے لوگوں کو، ان فلسطینی بچوں کو، ان غزہ کے مجاہدوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محفل ہو، ہماری مجلس ہو، ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں ہے. یا اللہ، ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے. یا اللہ، ان قربانیوں کو برابر فرما دے. اس خون کے یا اللہ برکت سے، اس کے نور سے پوری دنیا میں حق کا غلبہ عطا فرما. اسلام کو، اس کے عادلانہ نظام کو غالب فرما. یا رب العالمین، ظلم سے اس دنیا کو نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.